करता है। उस लुम्बिनी वन में सुंदर से बच्चे को जन्म दिया महामाया ने। बच्चे को जन्म देने के बाद में महामाया पहले जो अपने ससुराल से मायके जा रही थी, बीच मार्ग में बच्चे को जन्म दिया। अब कुछ दास दासियों ने महामाया से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। कहा कि हे महारानी, रानी महामाया से कहते हैं कि हे महारानी, आप जिस कार्य के लिए अपने मायके जा रही थी, वो कार्य जो है, वो काम जो है इसी बीच मार्ग में हो गया, बीच लुम्बिनी वन में हो गया। तो अब महारानी क्या करोगी? रानी महामाया कहती है कि आप लोग बताओ, जो करना होगा वो किया जाएगा। तब तक एक सेनापति जो होता है वो बड़ा चतुर चालाक होता है। वो सेनापति कहता है कि हे महारानी, अभी आप इसी लुम्बिनी वन में रहिए अपने बच्चे को लेके। अरे पीछे बैनर फाड़ो जा रहा, दिमाग ना लग रहा, मन ना लग रहा। और पैसन से बनो है जी बैनर, पैसा से। हवा की वजह से हो रहे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेनापति कहता है कि हे महारानी, आप यही रहिएगा और हम राजा सुद्धोधन को कपिलवस्तु में ये खबर दे के आते हैं और राजा सुद्धोधन से पूछ के आएंगे कि महारानी महामाया ने बीच मार्ग में, बीच लुम्बिनी वन में बच्चे को जन्म दिया है। अब बताओ, महामाया को उनके मायके ले जाएं या उन्हें ससुराल ले आए? सेनापति महामाया को वही लुम्बिनी वन में छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में सेनापति अकेला जो है लुम्बिनी वन में सभी को छोड़ के अकेला सेनापति कपिलवस्तु आता है। और कपिलवस्तु जब आया तो होता क्या है लोगों, जरा ध्यान देना। आवाज तो नहीं छूट रही है, कहीं जे माइक में चली जाती, जे में चली जाती, कान लगा के सुनो जी, एक एक बॉक्स बंद हो जाता है, बिगाड़ो नहीं आ। अरे सेनापति वहां से चल दीन हो और कपिलवस्तु की सीधी लगाई। राजा शुद्धोधन के पास आया, हाथ जोड़ के बोला महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। कहिए मंत्रीवर कैसे आना हुआ? वो सेवक बोला महाराज गजब हो गया। सुनिए क्या
में रानी ने एक सुंदर बेटा जाए। सेनापति वहां से चल दिनों कपिलवस्तु की सूद लगाई है और महलन में वो तो आए गयो, राजा को खबर सुनाई है। हे राजन मेरी बात सुनो, खुश खबरी लेकर आए हैं और लुम्बिनी वन में रानी ने एक सुंदर बेटा चाहे है। कहा कि महाराज गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कहा कि महाराज गजब हो गया। अरे आपके यहाँ पर एक रानी नहीं बल्कि दो रानियां हैं। आपकी बड़ी रानी ने अपने मायके जाते समय बीच रास्ते में लुम्बिनी वन में बड़ी खूबसूरत बड़े सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। बड़े सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। अब बताइए महाराज, महारानी को उनके मायके ले जाया जाए या वापस कपिलवस्तु में लाया जाए? राजा सुद्धोधन कहते हैं कि हे मंत्रीवन, तुम बिल्कुल भी देर ना लगाओ और सीधे लुम्बिनी वन में जाओ और मेरी रानी से कह देना कि मेरी महारानी महामाया जो है वो अपने मायके ना जाए बल्कि वापस कपिलवस्तु में लौट के आए। हेलो, चले जाओ जल्दी से जल्दी। और राजा सुद्धोधन क्या कहते हैं कि अरे जल्दी से मंत्री जी हरि को अब मत जइयो और रानी को तुम महल में लइयो। राजा सुद्धोधन जो है वो सेनापति से कहते हैं कि हे सेनापति, अरे जाओ और मेरी पत्नी से कह देना कि अब वो अपने मायके ना जाएं बल्कि वापस कपिलवस्तु में लौट आए। ये कौन कहता है? भगवान बुद्ध के पिताजी कहते हैं, सुद्धोधन। सेनापति जो है, सेनापति वापस लुम्बिनी वन फिर आया। उसकी तो बेचारी भागा भाग लगी है, भाग भाग में कभी लुम्बिनी बन जाता कपिलवस्तु से, फिर लुम्बिनी वन से फिर कपिलवस्तु आता, फिर कपिलवस्तु से खबर दे दी जाती जाओ महारानी से ये बात कह देना। फिर सेनापति लुम्बिनी वन पहुंच गया। रानी महामाया से हाथ जोड़ के बोला है सेनापति की हे महारानी, अब आप अपने मायके ना जाओ। क्यों? कहा कि राजा सुद्धोधन ने ये कहा है कि जो काम आपके मायके देवदहा में होना था वो काम बीच लुम्बिनी वन में हो गया, तो अपने मायके जाके करोगे भी क्या? जैसे कोई काम आपका हो, ललितपुर में होना हो, घर से निकल जाओ ललितपुर के लिए, और बल्कि ललितपुर ना पहुंचो पाली में ही वो काम हो जाए, तो फिर क्या ललितपुर जाओगे? नहीं जाओगे ना, इतनी दूर क्यों जाओगे? ऐसे ही बच्चे को जन्म देना था अपने मायके, अब बीच रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया महारानी ने। सेनापति बोला महारानी अब हम सब वापस कपिलवस्तु लौट चले, इसलिए कि राजा सुद्धोधन का ये आदेश है कि अब आप अपने मायके ना जाओ बल्कि कपिलवस्तु में लौट के आओ। राजा सुद्धोधन के महलों में दो रानियां थीं। एक तो बहुत समय बीत गया था, कोई भी बच्चे नहीं हुए थे दोनों रानियों की कोख से। काफी समय के बाद में रानी महामाया ने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे में से बेटी को नहीं बल्कि बेटे को जन्म दिया। राजा सुद्धोधन ने जब ये खबर सुनी है तो राजा सुद्धोधन बहुत ज्यादा फूल के गुब्बारा हो गए।
इसलिए कि अगर लड़की होती तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं, बेटा हुआ है ये बहुत खुशी की बात है। अब बेटी होती तो राजा बेशक थे, धन दौलत बेशक थी, लेकिन ऐसा लगता जैसे बहुत कोयरा पड़ गया हो इनके ऊपर, ठंड पड़ गई हो। क्यों कि सब लड़के चाहते हैं, लड़कियां कोई नहीं चाहता। और जब लड़के चाहते हो तो लड़के की शादी किससे करोगे? बेटे की शादी करोगे किससे? लड़के से करोगे क्या भाई? अगर बेटा पैदा करोगे, बेटा सब चाहते हो, तो बेटे की शादी भी करोगे, और शादी करोगे तो घर में बेटे के लिए कौन लेके आओगे? लड़की तो लेके आओगे। अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? राजा सुद्धोधन जो है, राजा सुद्धोधन कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी रानी की कोख से बेटे का जन्म हुआ। अब अगर कहीं बेटी का जन्म होता तो पता नहीं राजा सुद्धोधन का रोने ना लगते। आजकल भी हमने देखा है कि कभी कभी कहीं कहीं जब लड़की पैदा हो जाती है ना, तो लोग ऐसे रोते हैं जैसे घर में कोई खत्म हो गया हो, और जब लड़का हो जाता तो बहुत खुशी मनाते। और बेशक लड़का बूढ़े होके, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, तो बेशक माँ बाप को वो रोटी ना दे, लेकिन पैदा हो तो लड़का ही हो, रोटी ना दे कोई बात नहीं, बुढ़ापे पे चलेगा, वो तो लड़का ही हो। ऐ लोगों एक बार सोच के देखो कि एक घर में अंदर लड़का और लड़की दोनों होते हैं, बेटा बेटी दोनों, और माँ बाप अगर द्वारे पर बैठे हैं, आवाज लगा देना, कह देना कि बेटा जरा पानी लाना, और नाम ना लेना, ना लड़की का नाम लेना ना लड़के का नाम लेना। आप ये कह देना जब प्यास लगी जरा पानी लाना, तो लड़के जो होते हैं वो फोन में ही घुसे रहते, लेकिन पानी अगर कोई लेके आएगा तो वो पता है कौन? बेटी पानी जल्दी लाएगी। बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से ये पूछें कि रोटी खाई या नहीं खाई, पानी पिया या नहीं पिया, लेकिन बेटी जो होती है खाना खाने से पहले अपनी माँ को, बाप को पूछती जरूर है कि पापा जी आपने खाना खाया या नहीं खाया। वो होती है बेटी। भोले लोगों, जो लोग बेटियों को बड़ा गलत कहते हैं, बेटियों को मार दिया जाता है, कहीं तो कोख में मार दिया जाता है और कहीं किसी तरीके से मार दिया जाता है, तो इस पर मैंने एक सुंदर सा गीत लिखा है। और वो क्या लिखा है जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि यूं ना कत्ल करो बेटी का, हाँ यूं ना कत्ल करो बेटी का, और वरना बहुत पछताओगे, और दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से, दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। जाती है। अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में अगर किसी दुष्ट डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपको बेटा नहीं बेटी है, तो बेटी को हत्या कर दी जाती है, कोख में ही दवाई खा के बेटी को मार दिया जाता है। ऐ लोगों, एक महिला प्रेग्नेंट थी और उस महिला ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने में ये बताया डॉक्टर ने कि आपके कोख में 2 बच्चे पल रहे हैं, 2 बच्चे। अब 2 बच्चे में जब ये सुना घर के परिवार के लोगों ने कि अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे घर की ये हमारी बहू को 2 बच्चे हैं, बहू के पेट में, बहू के कोख में, तो खुश तो सब थे, घर के लोग खुश थे, माँ बाप खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी था तो ऐसा बताया जाता कि पेट में पल रही बेटी खुश थी। क्यों कि पेट में 2 बच्चे तो पल रहे थे, एक लड़का पल रहा था और एक लड़की पल रही थी। बेटी पेट में इसलिए खुशी हो रही थी कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, जिससे कि मैं जो आई हूँ ना, तो मैं अपने भाई के साथ में आई हूँ। अगर मेरे साथ में मेरा भाई ना आया होता
तो पता अगर मैं अकेली होती तो पता नहीं मुझे मार ना दिया जाता, पेट में ही मार दिया जाता। कोख में बेटियां मार दी जाती हैं, जब पैदा हो जाती है तो बेटियों को इधर उधर डाल दिया जाता है। अगर शादी होती है तो दहेज के नाम पर ससुराल में लोग मारते काटते हैं और उसके बाद में दुनिया की तरीके से उसका अपमान किया जाता है। ऐ लोगों, बेटियों का सम्मान करना सीखिएगा। इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसको उतार दिया। पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। इतनी नफरत है बेटी से, इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसको उतार दिया। पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। दुनिया के आगे तुम ही बताओ, दुनिया के आगे तुम ही बताओ, कैसे मुंह को दिखाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। जो लोग बेटियों से घृणा करते हैं, अरे वो लोग ऐसे लोगों से पूछे जिनके बेटा भी नहीं है और जिसके बेटियां भी नहीं है। जिसका कोई बेटा बेटी है ही नहीं तो वो लोग रोते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि हे प्रकृति, अरे बेटा नहीं दिया कोई बात नहीं, कम से कम बेटी ही होती। कहते हैं कि नहीं कहते? जरा ध्यान देना। जिसके कोई औलाद नहीं है, जिसके कोई औलाद नहीं है, वो कितना गम सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती, कह कह कर वो रोते हैं। जिसके कोई औलाद नहीं है, वो कितना गम सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती, रो रो कर वो कहते हैं। बेटी को ना समझने वाले, बेटी को ना समझने वाले, बात बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से, दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से कि यूं ना कत्ल करो बेटी का, हाँ यूं ना कत्ल करो बेटी का, और वरना बहुत पछताओगे। और दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया है, बाबा साहब अमर हैं। प्रिय धम्म बंधु, इधर राजा सुद्धोधन जो है, राजा सुद्धोधन ने जब ये सुना है कि मेरी रानी की कोख से बेटे का जन्म हुआ है, तो राजा सुद्धोधन बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है।
इसी बीच ये जो मुझे राजा सुदोधन जो है, राजा सुदोधन पुत्र की खुशी में बहुत ज्यादा लोगों को बुलवा रहे हैं और कहते हैं कि हे भैया एक काम करो। हाँ। आपको पता है क्या? मेरी रानी की कोख से वस्तु की तरफ जा रही सूर्य गगन में कीना है। कुछ कपड़े फेंकी उछाल रहे तो कुछ पुष्प बहुत बरसाते हैं। कुछ कपड़े फेंकी उछाल रहे तो कुछ पुष्प बहुत बरसाते हैं। अरे शोर सुना जब हो शोर सुना जब असित ऋषि तो गुफा से बाहर आते हैं। बोले लोग आवाज लगा रहे हैं। धनमाल दौलत लेके जब राजा सुदोधन के द्वारे से वापस अपने अपने घर जाते तो लोग आवाज लगा रहे हैं, अरे लोगों अपने अपने घरों में जो काम कर रहे हो वो बाद में काम कर लेना। राजा सुदोधन धनमाल दौलत लुटा रहे हैं, पहले धनमाल दौलत लेने चले जाओ, अरे जल्दी चले जाओ। उनके घर पे ऐसे इस तरीके से धनमाल दौलत लुटाया जा रहा है जैसे साक्षात बुद्ध ने जन्म लिया हो। भोले लोग आवाज लगा रहे। उसी कपिल वस्तु में कुछ दूरी पर एक साधु, एक सन्यासी जिनका नाम होता है असित। असित मुनि ने जब ये लोगों की आवाज सुनी तो असित मुनि ने बिल्कुल भी देर नहीं की, अपने भांजे नरदत्त से कहा कि हे नरदत्त जरा आवाज सुनना, ये लोग आवाज क्या लगा रहे हैं। असित ऋषि बहुत बूढ़े थे, बहुत वृद्ध थे, और आपको पता है कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो कानों से बहुत कम सुनाई देने लगता है, बहुत कम सुनाई देता है। लोग आवाज लगा रहे बुद्ध, और असित ऋषि बूढ़े हैं। भाई अपने गांव में कहावत है, खेत के कहते खलियान की सुनते हैं, है ना। लोग कह रहे हैं बुद्ध और असित ऋषि सुनते हैं युद्ध। लोग कह रहे हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ और लोग बुद्ध की बात कर रहे हैं। असित ऋषि ने, असित ऋषि बूढ़े हैं ना, उन्हें बहुत कम सुनाई देता, उन्होंने सुना युद्ध। कहा कि इस धरती पर क्या दोबारा युद्ध होगा, और अगर दोबारा युद्ध हुआ ना तो ये लोग बिना मौत मारे जाएंगे। अरे इस धरती को युद्ध की जरूरत नहीं है, इस धरती को अगर जरूरत है तो वो जरूरत पता है किसकी है, बुद्ध की जरूरत है। क्योंकि जहां पर बुद्ध होते हैं वहां पर युद्ध नहीं होता, और जहां पर युद्ध होता है वहां पर कभी बुद्ध नहीं होते हैं।
असित ऋषि ने फिर कान लगा के सुना, फिर युद्ध सुनाई दिया, फिर दोबारा कान लगा के सुना। जैसे ही बुद्ध शब्द सुना तो असित ऋषि ने अपने भांजे नरदत्त को लिया और साथ में लेके राजा सुद्धोधन के द्वार पर आए। राजा सुद्धोधन के द्वार पे आए, एक द्वारपाल से इशारा किया कि हे द्वारपाल, कहिए। तुम्हें पता है कि मैं क्यों आया हूँ? हमें नहीं मालूम, वैसे तो आप कभी नहीं आए, आज अचानक आए हो, इसका कारण क्या है? हे द्वारपाल, कहिए। मैंने सुना है कि आपके राजा सुद्धोधन की बड़ी रानी महामाया ने बहुत दिनों के बाद में बेटे को जन्म दिया है। सुना नहीं और है। मैंने ये भी सुना है, हो सके तो अपने राजा से कह दो सुद्धोधन से कि वो अपने पुत्र के मुझे दर्शन करा दे। ठीक है, अभी जा रहे हैं, तब तक यहीं रुको। वो सेवक ने, वो द्वारपाल ने एक सेवक से कह के राजा सुद्धोधन को खबर भेजी और कहा कि महाराज आपकी जय जयकार हो। आपके द्वार पर एक बहुत बूढ़े साधु आए हैं जिनका नाम असित है। वो कह रहे हैं कि हम राजा सुद्धोधन के पुत्र के दर्शन करने आए हैं। राजा सुद्धोधन अपने महलों से जब बाहर निकल के आए, देखा असित ऋषि को। राजा सुद्धोधन ने बिल्कुल भी देर नहीं की। अब तक कोई काम होता था तो किसी के लिए कोई काम सेवक दास दासियां किया करते थे, लेकिन जब बूढ़े ज्ञानी विद्वान असित ऋषि को देखा, राजा सुद्धोधन ने अपने स्वयं हाथों से उन असित ऋषि के लिए अच्छा आसन डाल दिया बैठने के लिए। कहा कि बैठिए मुनिवर, कहिए क्यों आना हुआ? असित ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपकी रानी ने सुंदर से बेटे को जन्म दिया, मैं आपके बेटे के दर्शन करने आया हूँ। जैसे ही कहा दर्शन करने आया हूँ तो राजा सुद्धोधन, पता है, राजा सुद्धोधन बात को घुमाने लगे और कहने लगे कि हे मुनिवर, माफी चाहते हैं, जिस बेटे की आप दर्शन करने आए हैं ना, वो मेरा बेटा अभी पालने में लेटा और पता क्या कर रहा? छोटा सा बेटा वो सो रहा है। अभी मेरा बेटा सो रहा है और जब मेरा बेटा जाग जाएगा तब हम आपके बेटे को, अपने बेटे को दर्शन करा देंगे आपके। हे राजन, एक बार जाके तो देखो, आपका बेटा सो नहीं रहा होगा। अरे ऐसी विभूतियों का जन्म राजन सोने के लिए नहीं, बल्कि खुद जगने और औरों को जगाने के लिए होता है। आपका बेटा सो नहीं रहा होगा, एक बार जाके तो देखो। वास्तविक लोगों, राजा सुद्धोधन ने जब जाके देखा पालने में बेटे को, तो बेटा सो नहीं रहा, बल्कि वो चारों तरफ निहार रहा है, वो देख रहा है चारों तरफ। अपने बेटे को गोदी में उठाया राजा सुद्धोधन ने, असित ऋषि के पास आए, उन्हें गोदी में दे दिया। असित ऋषि उठे, खड़े हुए उस जगह से, जिस आसन पर खुद बैठे थे उसी आसन से खड़े होके छोटे से बच्चे को उसी आसन पर लेटा दिया। परिक्रमा लगाने लगे चारों तरफ, और उसके बाद में लंबी लंबी जटाएं थी, जटाओं को खोल के सर से बच्चे के पैरों तक ले गए, फिर जटाओं को बांध लिया। उसके बाद में बच्चे को गोदी में लेके बैठ गए, टकटकी लगा के बच्चे को देखने लगे। बड़ा खूबसूरत बेटा है आपका, ये बड़ा सुंदर बच्चा है आपका। टकटकी लगा के देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और असित ऋषि जो है कहने लगे, राजन, आपका बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है। किस बेटे की बात हो रही? बुद्ध की बात हो रही है, तथागत बुद्ध की बात हो रही। कहा उनके पिताजी से असित ऋषि ने कि हे राजन, ये आपका बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है। बच्चे को देखते रहे असित ऋषि, और ऐसे किलकारी मार के हंसे लोगों, जैसे किसी छोटे से बच्चे को उसके मनचाहा खिलौना मिल गया हो। बहुत तेजी से हंसने लगे, तेजी से। कहा कि हे राजन, आपके बच्चे में ये मुझे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये आपके बच्चे में हमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और लक्षण वो पता है क्या है? इस बच्चे में हमें 32 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? कहा कि सबसे पहला लक्षण ये है कि हे राजन, हम लोगों की ये जो खोपड़ी है, हम लोगों की खोपड़ी बिल्कुल प्लेन है, लेकिन आपके बच्चे की जो खोपड़ी है ये उचकी हुई है, ये बीच में ये उभरी हुई है, ये चौड़ा माथा है। इससे मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपका बेटा बहुत बड़ा, पता क्या निकलेगा? विद्वान निकलेगा।
उभरा हुआ ये सिर है, सुंदर सी आंख, अच्छी सी नाक, ये चौड़ा सीना, समान कांधे, और हाथ पता है कितने लंबे। बेटा लेटा तो है लेकिन हाथ जो है, हाथ पता है कितने लंबे। अब ये ना कह देना हाथ इतने लंबे बादल को छू लिया करते थे, फिर तो फिर पाखंडवाद वाली बात हो जाती, अंधविश्वास फैल जाता है इसमें। हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ एक महाराज जी कथा कह रहे थे, तो महाराज जी कह रहे थे कि जिस समय भगवान कृष्ण ने अपने रथ पर बैठ के रथ उड़ाना शुरू किया ना, तो वो एकदम सुंदर सी उस रथ पर सोने की छतरी भी थी, अच्छे उसके पहिए थे रथ के, और जिस समय भगवान कृष्ण ने अपना रथ उड़ाया है ना, तो उस रथ के पहिए जो हैं वो आकाश में छू गए। तब तक ऐसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा बैठे थे, उन्होंने बात उखाड़ दी और कह दिया कि महाराज जी हमें ये बताओ, आपने हमें ये भी बता दिया कि रथ पर भगवान कृष्ण बैठ गए, और उसके बाद में उनकी जो रथ की छतरी है वो बड़ी सुंदर सी छतरी है, ऊंची सी छतरी है, जब पहिया आकाश में छू गए तो छतरी काहे में घुस गई। भाई ये बनता ही है कि छतरी कहाँ चली गई, तो ये पाखंडवाद। हाथ लंबे लंबे तो हैं लेकिन कितने लंबे, लेटे हैं तो हम लोगों के हाथ जांग तक आते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के हाथ जो थे वो घुटनों तक आया करते थे। आज भी ये लक्षण कुछ लोगों में देखा गया है, ये लक्षण कि हाथ बहुत लंबे लंबे होते हैं। हम लोगों के अपने लोगों के हाथ जांग तक आते, लेकिन किसी किसी के हाथ देखना तो ये घुटनों तक आते हैं, ये लक्षण है। ये हाथ हम लोगों के बीच में उंगलियों में ये जगह है, लेकिन उनकी उंगलियों में बीच में कोई जगह नहीं थी। ये बदक की तरह उनके हाथ की उंगलियां जो थी वो खाल की झिल्ली से जुड़ी हुई उंगलियां थी। पैर, हम लोगों के पैरों में ये जो रेखाएं होती है ना, उनके पैरों में रेखाएं तो हैं, लेकिन रेखाएं पता है कैसी, ये सीधी बेड़ी टेढ़ी ऐसी नहीं रेखाएं। उनके पैरों में जो रेखाएं हैं वो ऐसा लगता है जब वो पैदल चला करते थे ना, तो धूल में उनके जब पैर छपते थे ऐसा लगता था मानो कमल के फूल खिल गए हों। कमल के फूल जैसे उनकी रेखाएं थी पैरों के, कमल के फूल जैसे। हमेशा शरीर में अच्छी सुगंध आती रहती थी, खुशबू आती रहती थी हमेशा। ये भी लक्षण होता। किसी किसी का पसीना बहुत ज्यादा मांगता है, किसी किसी का पसीना जो है वो बहुत स्मेल करता है, बहुत बुरी बदबू आती है। किसी किसी के पसीने में खुशबू आती है, आती कि नहीं? अगर खुशबू आती है तो ये भी भगवान बुद्ध का इसमें से कई लक्षणों में से एक लक्षण ये है, किसी न किसी में अच्छी खुशबू आती है। असित ऋषि ने कह दिया कि ये जो आपके बच्चे के अंदर ये जो मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये लक्षण आगे जब आपका बच्चा बड़ा होगा, अगर आपकी तरह राजपाट को संभालने में इसका मन लगा, माया मोह में इसका मन लगा, तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और यदि इसने घर छोड़ दिया तो ये बाबा बैरागी अगर बनाना, तो ये ज्ञानी से बड़ा महाज्ञानी और महाज्ञानी से बड़ा ये दुनिया में कभी ना कभी ये सम्यक सम बुद्ध बनेगा। ये कह दिया असित ऋषि ने। पहले तो वो हंसे बच्चे को देख के, और हंसते ही हंसते डिडकारी मार मार के वो क्या करने लगे, रोने लगे। पहले असित ऋषि वो बाबा वो साधु हंसे, उसके बाद में रोने लगे। हंसने का कारण बता दिया कि आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा बड़ा होनहार है, कई लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोए तो रोने का कारण समझ में ही नहीं आया। तो रोने का कारण भी असित ऋषि बताने लगे। शुद्धोधन को क्या बताने लगे कि 32 लक्षण विद्वान और 80 अनुव्यंजन धारण है, 80 अनुव्यंजन धारण है। आंखों से आंसू आने का राजन यही एक कारण है। धरती से चला जाऊंगा, इस धरती से चला जाऊंगा,
उपदेश तथागत के सुंदर हे राजन नहीं सुन पाऊं। कहा हे राजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बालक जब बड़ा होगा, अगर इसने घर छोड़ दिया तो ये सम्यक संबुद्ध बनेगा। अरे हमें बातें ये घुमाओ नहीं, हे मुनिवर, हमें ये बताओ कि आप मेरे बच्चे को पहले तो देख के हंसे